देखिए बच्चों, कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों, आज हम और आप मिलकर एक हिंदी वर्कशीट पर काम करेंगे। समझ में आ रहा है? तैयार हैं आप लोग? जी मैम। तैयार हैं? जी मैम। देखिए, आज दिनांक कितना है? 6। महीना 10। 10वां, साल कौन सा चल रहा है? 2022। टुडे इज थर्सडे। आज गुरुवार है। आज गुरुवार है। हाँ, देखिए हिंदी वर्कशीट। पहला क्वेश्चन, निम्न शब्दों का विलोम लिखो। विलोम मतलब बच्चों उल्टा। विलोम मतलब उल्टा। उल्टा यानी अपोजिट। इंग्लिश में अपोजिट बोलते हैं, हिंदी में विलोम बोलते हैं। इसी को विपरीतार्थक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक मतलब जिसका अर्थ उसके शब्द के बिल्कुल विपरीत हो, उल्टा। पहला है क्या बच्चों? मित्र। मित्र का क्या होता है विलोम? शत्रु। ये क्या है? पुत्र। पुत्र का विलोम? पुत्री। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्या है? प्रेम। प्रेम का विलोम? घृणा। घृणा, नफरत। ये क्या है? ऊंचा। ऊंचा का? नीचा। ये वीर। वीर का? कायर। ये क्या है? प्रश्न। प्रश्न का विलोम? उत्तर। ये क्या है? सुख। सुख का विलोम? दुख। ये क्या है? खाली। खाली का विलोम? भरा। भरा। कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ये छोटी सी स्टिक मैंने ली हुई है कि ब्लैक बोर्ड पर ऐसे इंडिकेट कर सकें। हाँ, आप सबको दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, सही गलत का निशान लगाओ। जो सेंटेंस सही है उस पे हम सही का निशान लगाएंगे और जो सेंटेंस गलत है उस पे गलत का निशान लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें पढ़िए आप लोग। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। ये सही है कि गलत है? सही। सही है ना? हम यहाँ क्या लगाएंगे? सही। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना चाहिए ना? सही। यहाँ क्या लगेगा? सही। सही का निशान लगेगा। पढ़िए। हमें माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए। हमें माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए। गलत। गलत करना चाहिए ना? तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। देखिए, जो सही है वो तो सही है, जो ये गलत है, हमें माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए, आप यहाँ नहीं का निशान लगाएंगे। नीचे नंबर 3 लिख के लिखेंगे हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये एक नई चीज हम इसमें ऐड करेंगे। जो चीज गलत है, गलत का निशान लगा दिए, फिर हम उसको उसी के नीचे सही करके लिखेंगे। समझ गए आप लोग? जी मैम। अब देखिए चौथा सेंटेंस पढ़िए। हमें आपस में लड़ना चाहिए। हमें आपस में लड़ना चाहिए? नहीं ना? तो यहाँ क्या लगेगा? रॉन्ग का निशान। फिर हम इसको सही करेंगे, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। सही करके लिखेंगे उसके नीचे। समझ में आ रहा है? अब देखिए पांचवा क्वेश्चन पढ़िए। हमें प्रतिदिन पाठशाला नहीं आना चाहिए। हमें प्रतिदिन पाठशाला नहीं आना चाहिए। गलत। क्या होगा? गलत होगा। फिर गलत का निशान लगा के हम इसे सही करके लिखेंगे, हमें प्रतिदिन पाठशाला आना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सही से लिखो। मतलब उल्टा सीधा लिखा हुआ है उसको आपको सही से लिखना। समझ में आ रहा है? देखिए, नहीं जाता है विद्यालय राम। ध्यान से सुनिए, रुक जाइए। नहीं जाता है विद्यालय राम। अब आप इसको सही सीक्वेंस में करिए। राम विद्यालय नहीं जाता है। अब हम इसको उठाएंगे, राम विद्यालय नहीं जाता है। सीक्वेंस में हो गया ना? जी मैम। यानी कि उल्टा सीधा लिखा, जम्बल्ड वे में लिखा हुआ है, उसको आपको सीक्वेंस में लिखना, यानी किसके बाद क्या होगा ये लिखना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए पढ़िए इसको। खाना पकाती नहीं है माता। खाना पकाती नहीं है माता। अब इसको आप सही करिए। माता खाना नहीं पकाती है। माता खाना नहीं पकाती है, इसका सही ये होगा। समझ में आ रहा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नंबर 3,
नाचने आता को नहीं राधा। पढ़िए आप लोग। नाचने आता को नहीं राधा। अब इसको आप सीक्वेंस में करिए। राधा को नाचने नहीं आता। राधा को नाचने नहीं आता, ये सीक्वेंस में होगा। हैं? अब देखिए, ये पढ़िए। ड्यूटी पिताजी जाते नहीं है। इसको सीक्वेंस में करिए। पिताजी ड्यूटी नहीं जाते हैं। पिताजी ड्यूटी नहीं जाते हैं, ये सीक्वेंस में हुआ। रोज जाना पाठशाला चाहिए। रोज जाना पाठशाला चाहिए। अब इसको आप सही करिए। रोज पाठशाला जाना चाहिए, ये भी आप बना सकते हैं, या पाठशाला रोज जाना चाहिए, ये भी बना सकते हैं ना। सीक्वेंस सही होना चाहिए बस। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक माने उसी से मिलता जुलता, समझ, जिसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? रात। रात का समान तुक वाला शब्द क्या होगा? बात, बात, सात, मात, खात, पात। ये इससे मिलता, जो लास्ट में त आ रहा है ना, तो जो लास्ट में ये है, तो हमें ऐसे शब्द लिखने हैं जिसके लास्ट में त है। समझ रहे हो? रात है ना, जात, पात, खात, मात, बात, सबके पीछे त आ रहा है कि नहीं? दूसरा शब्द क्या है? खाना। खाना का दुकान शब्द बताइए। बोलिए, और लोग बोलिए। खाना, आना, जाना, खाना, पाना, रोना, सोना, धोना। ये सब तो खैर इसमें आएगा। लास्ट में ना आना चाहिए, जैसे खाना, ताना, बाना, साना, माना, जाना, ये इसके अंदर में आएगा ना। अब ये देखिए क्या है? रोना। रोना का बताइए दुकान शब्द। रोना का सोना, बोना, खोना, मोना, टोना, धोना। अब देखिए ये क्या लिखा है? आज। आज का दुकान शब्द बताइए। आज का बाज, खाज, राज, साज, ताज, माज, इतने सारे शब्द हैं। जितने शब्द आपको आते हैं उतने शब्द आप बनाइए, इससे आप नए नए शब्द को बनाना सीखेंगे। हाँ? और आपकी मात्राएं भी सुधरेंगी और आपके दिमाग से नए नए शब्द का इजाद होगा। समझ में आ रहा है? अब ये क्या लिखा है? कल। कल का दुकान शब्द बताइए। कल, पल, हल, चल, दल ना, हल। समझ में आ रहा है? चल, दल, पल, हल, कल, मल, चल। ये हो गया। अब देखिए क्या लिखा है? शब्द जोड़कर नया शब्द बनाओ। ये जो जा शब्द है, जो कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ये शब्द जोड़ के आपको नए शब्द बनाने हैं। क्या लिखा है ये? राम। राम में जा जोड़िए। राजा, बाजा, हो गया ना। जा शब्द जोड़ जोड़ के आपने इतने शब्द बना लिए। और भी शब्द आपको बनाने आता है तो आप आगे लिख सकते हैं। अब देखिए, प्रत्येक शब्द का समान अर्थी लिखो। प्रत्येक शब्द का समान अर्थी मतलब ये जो शब्द यहाँ दिए गए, इसको हम और क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? जैसे कि ये क्या लिखा है? पाठशाला। पाठशाला को और हम क्या बोलते हैं? विद्यालय। विद्या का मंदिर। ज्ञानालय, ज्ञान का मंदिर, ज्ञान का घर। ये क्या लिखा है? शिक्षक। शिक्षक माने टीचर, इंग्लिश वर्ड हुआ। हिंदी वर्ड बोलिए। हाँ बोलिए। अध्यापक। अध्यापक और गुरु।
ये शिक्षक के ही समान अर्थी हैं कि शिक्षक को हम और क्या बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये क्या लिखा है? किताब। किताब को और हम क्या बोलते हैं? पुस्तक। और पीठा नहीं, पोथी। पुस्तक, पोथी। समझ में आ गया? पुस्तक और पोथी किताब को ही बोलते हैं। अब देखिए, सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनो। अब देखिए, इसमें आपको बताए हैं ना, 2 तरह के लिंग होते हैं, 3 होते हैं, एक पुरुष लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो उन पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग में किस क्रिया का प्रयोग होता है, ये हमको इन खाली जगह में भरना है। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। आज विद्यालय खाली जगह है। अब ये बताइए आप, खुली होगा कि खुला होगा? खुली। आज विद्यालय खुली है। क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए। आज विद्यालय खुली है, खुला होगा। इससे ये पता चलता है कि ये विद्यालय जो है ये पुल्लिंग में आता है ना। आज विद्यालय खुला है, क्या होगा यहाँ पे? आज विद्यालय खुला है। ये खुला आप सही का निशान लगाएंगे और खुला को यहाँ लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। सीता कक्षा में प्रथम खाली जगह है। सीता कक्षा में प्रथम डैश है। आई है कि आया है? क्या होगा? आई है। आई है। सीता लड़की है ना जी मैम, स्त्रीलिंग है तो उसके साथ आई है, ना कि आया है। समझ रहे हो? चोट लग गई ना, तो ध्यान से बैठना चाहिए ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। राम बहुत खाली जगह है। राम बहुत डैश है। डैश का मतलब खाली जगह होता है बच्चों ना। डैश आप लोग कुछ दूसरा अर्थ मत लीजिएगा। राम बहुत डैश है। हंसता है, हंसती है। हंसता है। राम बहुत हंसता है, क्योंकि राम क्या है? लड़का है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के साथ जैसे विद्यालय खुला है, उसी तरह से राम भी पुल्लिंग है ना, तो राम बहुत हंसता है। अब क्वेश्चन देखिए चौथा। गोपाल नहीं डैश है। यहाँ लिखा है पढ़ता, पढ़ती। क्या होगा? गोपाल नहीं पढ़ता है ना। क्यों पढ़ता यहाँ पे हुआ? क्योंकि गोपाल पुल्लिंग है, पुरुष जाति है। अब देखिए, सीमा डैश है। नाचती है, नाचता है। नाचती है। सीमा नाचती है ना। सीमा क्यों नाचती क्यों लगा? क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, वो महिला